अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। इलेक्शन में चंद ही दिन रह गए हैं और इलेक्शन के बाद बड़ा दावा बीबीसी ने कर दिया है कि नवाज शरीफ किंग मेकर होने वाले हैं। नवाज शरीफ इलेक्शन के बाद बादशाह होने वाले हैं सियासत के। आखिर बीबीसी की इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। इससे पहले आलमी इदारे ब्लूमबर्ग ने बड़े दावे किए थे, गैलप का सर्वे उसमें बड़े दावे सामने आए थे नवाज शरीफ की मकबूलियत के हवाले से। और अब नवाज शरीफ की जो मकबूलियत है बीबीसी के दावे के मुताबिक कहां को पहुंच गई है, अहम तफसीलात मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, लेकिन उससे पहले काम खराब हो गया है शेख रशीद का। गेट नंबर 4 वाला शेख रशीद अब फौज के हवाले होने वाला है। इससे पहले सितंबर के महीने में शेख रशीद को हिरासत में लिया गया था। 40 दिन का शेख रशीद ने चिल्ला काटा था, लेकिन अब दोस्तों वो जो चिल्ला शेख रशीद ने काटा था, अब दोबारा ये हालात बन रहे हैं कि दोबारा शेख रशीद फौज की तहवील में जा सकता है। शेख रशीद अडियाला जेल में मौजूद है। बाकायदा अब शेख रशीद अडियाला जेल में बैठ के, जब उन्हें अस्पताल लाया गया था मेडिकल चेकअप के लिए, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी करके इमरान खान पर 3 करोड़ रुपए लेकर टिकट जारी करने का इल्जाम लगा दिया था। लेकिन अब मामला यह हुआ है कि तहरीक इंसाफ का हिमायती जो उम्मीदवार है पिंडी से, शेख रशीद के हलके से, वो अब शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया है। और 9 मई के जो मुकदमात है उनमें शेख रशीद फौज की तहवील में जा सकता है। रावलपिंडी के हलके NA-53 में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर शेख के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का, शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात पर समाअत हुई। अजमल साबिर ने अदालत में बयान देते हुए कहा, शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई। बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम, साबिक मेंबर कौमी असेंबली सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट वादा माफ गवाह बन गए हैं। जराये के मुताबिक सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम और उमर तनवीर भट्ट ने अदालत में 154 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। गवाहों का अपने बयान में कहना है 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बशारत, राशिद शफीक, एजाज खान जाजी, राशिद हफीज और बानी पीटीआई की ईमा पर की गई। एटीसी ने बानी पीटीआई और शेख रशीद, राशिद शफीक को 6 फरवरी को अदालत में तलब कर लिया है। इससे पहले जो 6 फरवरी को इमरान खान के हवाले से भी जो 9 मई के मुकदमात हैं, अडियाला जेल में उसकी सुनवाई, उसकी समाअत शुरू होने वाली है। लिहाजा अब शेख रशीद आने वाले दिनों में गेट नंबर 4 का मेहमान बन सकता है और फौज के हवाले हो सकता है। जो 9 मई के हवाले से क्या प्लानिंग की गई थी, लाल हवेली में बैठ के क्या मंसूबे बनाए गए थे, अब आने वाले दिनों में शेख रशीद बताएगा इमरान खान के ईमा पर क्या कुछ किया गया था। जो शेख रशीद साहब हैं, गुज़िश्ता जब वो समाअत पे आए थे, उन्होंने इमरान खान के हवाले से दावा किया था कि इमरान खान ने उनके हलके में जो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है उससे 3 करोड़ रुपए लेकर टिकट जारी किए हैं। इस हवाले से अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान से सहाफियों ने सवाल किया, तो इमरान खान ने क्या कहा वो भी तफसील में आप दोस्तों को बताऊंगा। और साथ साथ इमरान खान ने अब जनरल आसिम मुनीर को मुखातिब होकर कुछ बातें की हैं। बाकायदा जनरल आसिम मुनीर के हवाले से यह भी कहा गया इमरान खान की जानिब से कि उन्हें जब वो अटक जेल में मौजूद थे तो उन्हें डील की ऑफर की गई और कहा गया कि आप 3 साल तक खामोश हो जाइए, बनीगाला में बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा और 3 साल के बाद फैसला किया जाएगा कि मामलात को कहां आगे बढ़ाना है। अब इमरान खान का यह दावा है कि मुझे डील की ऑफर की गई थी, कितना हकीकत पर मबनी है यह मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन इमरान खान ने क्या कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ मुल्क के 25 करोड़ अवाम के बारे में सोचे, मुझे 3 साल तक खामोश होकर पीछे हटने और बनीगाला में बैठने की पेशकश की गई। अडियाला जेल में दौरान इद्दत निकाह केस के दौरान सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था, आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूं इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के बारे में सोचें, यह मुल्क के मुस्तकबिल की बात है, वरना तारीख आपको माफ नहीं करेगी। इमरान खान का कहना था, मुझे 3 साल तक खामोश होकर बनीगाला में बैठने के बदले रिहा और मुकदमात से बरी करने की पेशकश की गई थी। मैंने डील की ऑफर जवाब दिया, वही जवाब दिया जो हकीकी आज़ादी के नारे लगाने वालों को देता हूं। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि यह ऑफर मुझे उस वक्त की गई जब मैं अटक जेल में बंद था। इस पैगाम से एस्टेब्लिशमेंट की शराइत सामने आ गई कि बारियां बारियां खेलो, पहले तुम मजे लो फिर हम मजे लेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी,
इसलिए किए गए क्योंकि हमारे लोग अभी रूपोश हैं। इमरान खान ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बुशरा बीबी से पूछा तक नहीं के 6 घंटे बिठाया और फिर बनीगाला ले गए। डील होती तो क्या वो चलकर जेल आती? अलबत्ता नवाज शरीफ के केसेस खत्म करना डील थी। इमरान खान ने कहा साफ और शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई डील मंजूर नहीं। बोला गया बारी बाद में देंगे, पहले तुम अच्छे बंदे बनकर दिखाओ। जिस पर मैंने जवाब दिया कि कानून सबसे बड़ा है। बुशरा बीबी को बनीगाला के एक कमरे तक महदूद कर दिया गया है। कमरे के शीशे बंद करके अंधेरा कर दिया गया। उधर से तो यहां जेल में बेहतर है। अब मामला यह है कि जो बुशरा बीबी ने डील की है, बुशरा बीबी ने बड़ी खामोशी से डील की है। और जरा ये बताते हैं दोस्तों इस डील के हवाले से कि जब ये जो जज मोहम्मद बशीर हैं उस फैसले का ऐलान करने वाले थे, उससे चंद घंटे पहले बुशरा बीबी की चंद ताकतवर हलकों से मुलाकातें हो रही थी, चंद ताकतवर लोगों से मुलाकातें हो रही थी। और उन्हीं मुलाकातों में यह तय हुआ कि बुशरा बीबी को जब सजा सुनाई जाएगी, बुशरा बीबी जाकर जो अडियाला जेल में गिरफ्तारी दे देंगी, वही स्क्रिप्ट उसके मुताबिक हुआ। फिर अडियाला जेल में बुशरा बीबी को बाकायदा जब वो पहुंची एक कमरे में बिठाया गया, वेटिंग एरिया में बिठाया गया और चंद घंटों के बाद उनको लेकर बनीगाला जाया गया और वहां पर उन्हें जो है वो कैद कर लिया गया, उसे सब जेल करार दे दिया गया। ये पूरी एक डील है। वो जो सनम जावेद जो कैद है अडियाला जेल में, या फिर कह लीजिए लाहौर की जेल में, यास्मीन राशिद साहिबा इस उम्र में जो है वो कैद है, लेकिन बुशरा बीबी, इमरान खान अपनी बीवी को कैद होने नहीं देगा। यही इमरान खान का दोगला रवैया है जो कई अरसे से, कई सालों से चलता आ रहा है। यहां पर आम लोगों के बच्चों को सड़कों पे मरवाना है, उन्हें जलीलो ख्वार करवाना है, लेकिन अपने बच्चों को जो है वो लंदन में पालना है, तीनों बच्चों को अपनी पहली बीवी जमाइमा के पास। इमरान खान ने कहा मैंने साइफर केस में 342 के बयान पर दस्तखत नहीं किया तो फैसले में कैसे लगाया? मतलब है कि इससे एडिट किया गया। इंतखाबात का नया सिस्टम नून लीग और इलेक्शन कमीशन ने हैक कर लिया है। सारी जमातें तैयार रहे, उन्होंने पोलिंग एजेंट्स को उठाना है और नताइज का ऐलान कर देना है। बानी पीटीआई ने कहा पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी अपने पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म बी मिलने से पहले पोलिंग स्टेशन से ना निकलने दे। जिस दिन जरदारी से कहूंगा मुझे बचा लो वो कयामत का दिन होगा। ये उस सवाल के जवाब में कहा गया जब मलिक रियाज ने जरदारी को कॉल करके कहा था इमरान खान कह रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली जाए, तो जरदारी साहब ने मलिक रियाज को कहा था कि अब तो बहुत देर हो गई है। तो अब जब सवाल किया गया कि आप तो कह रहे थे जरदारी से कि मुझे बचा लो, तो इमरान खान कह रहा है वो कयामत का दिन होगा। शहबाज शरीफ और बाजवा का करीबी ताल्लुक है। ख्वाजा आसिफ बाजवा के ससुर के साथ बैठा रहता था, इसका बयान देख ले। बाजवा को बताया था फौज में मदाखलत नहीं करूंगा। शेख रशीद की तरफ से शहरियार रियाज से 3 करोड़ रुपए लेकर टिकट देने के सवाल पर कुछ नहीं कहूंगा। टिकटों की तकसीम के लिए रजिस्टर अंदर नहीं लाने दिया जाता, कैसे टिकटों पर मशावरत करूं? इमरान खान का मजीद कहना था DGISI की तैनाती का इख्तियार वजीर आजम के पास होता है। अगर इस मुल्क के साथ ऐसा हो रहा है तो बेहतर नहीं है। जनरल फैज को आर्मी चीफ लगाना तो मेरे जहन में ही नहीं था। ये वो बातें हैं जो साफियों के सवाल जवाब के दौरान इमरान खान ने अडियाला जेल में की और कई सवालात के इमरान खान ने जवाब देने की कोशिश की। लेकिन अब ये जो डील की ऑफर की बात इमरान खान कर रहे हैं, अब से चंद माह पहले इमरान खान सहाफियों को ये बताते थे जब उनसे डील का सवाल होता था, ये ऑन रिकॉर्ड है कि मुझे ना कोई मिलने आया, ना मुझे कोई डील की ऑफर की गई, ना कोई पेशकश की गई और ना ही जो है वो मैं डील करूंगा। ये वो बातें होती थी जो इमरान खान चंद माह पहले किया करते थे। लेकिन अब इमरान खान कह रहा है कि जब मैं अटक में जेल में था, ये बात अटक जेल की कर रहा है कि अटक जेल में था तो तब मुझे जो है वो ऑफर की गई। हालांकि अडियाला जेल में रहते हुए इमरान खान किसी डील की जो है वो तरदीद करते रहे थे। तो कितना झूठ बोलता है इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कितना 2 नंबर आदमी है ये। अब आ जाइए, बीबीसी ने बड़ा दावा कर दिया है नवाज शरीफ के हवाले से और एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गैलप, ब्लूमबर्ग और बीबीसी के बाद अब बीबीसी ने नवाज शरीफ को किंग ऑफ पाकिस्तान करार दे दिया है। 2013 में 30वीं मर्तबा वजीर आजम बनने का रिकॉर्ड कायम किया। नवाज शरीफ पंजाब के सबसे मकबूल लीडर हैं। कौमी सतह पर भी मकबूलियत 36 से 52% पर पहुंच गई है। आलमी नशरियाती इदारे बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में करार दिया है कि पाकिस्तान के 3 मर्तबा वजीर आजम बनने वाले और खुद साख्ता जलावतन करके वतन वापस आने वाले नवाज शरीफ अब 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के वाज़े फाते नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में पाकिस्तान की सियासत पर इनकी बढ़तरी की वजह से यह पेशन गोई की जा सकती है कि वो दोबारा सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हो सकते
सकते हैं। इनकी आखिरी मुद्दत वजारत उज़्मा करप्शन पर सजा की वजह से खत्म हुई और इससे पहले मार्शल लॉ की वजह से इनकी हुकूमत का खात्मा हुआ था। अब भी नजर आता है कि नवाज शरीफ इसी ओहदे पर वापस आने में कामयाब हो जाएंगे। ये इसलिए इस लिहाज से ड्रामाई वापसी होगी कि इससे कबल इन्हें पाकिस्तान की ताकतवर फौज का मुखालिफ तस्वुर किया जाता था। रिपोर्ट में कहा गया है नवाज शरीफ अगले वजीर आजम के लिए टॉप के उम्मीदवार हैं, इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा मकबूल हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने कार्ड बहुत महारत से खेले। ये अहम जुमला है। नवाज शरीफ के कदीम हरीफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान, जिन्हें माजी में फौज की हिमायत हासिल थी, अब जेल में है। इनकी मकबूल जमात को मुल्क भर में रुकावटों का सामना है। रिपोर्ट में नवाज शरीफ को किंग ऑफ पाकिस्तान का खिताब दिया गया है और इनकी माजी की सियासत का भी जायजा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1999 में मार्शल लॉ ने इनकी हुकूमत का खात्मा किया। 2013 में फिर वजीर आजम बन गए और तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने का रिकॉर्ड कायम किया। रिपोर्ट में 2017 के धरने और एहतजाज का भी हवाला दिया गया और मुकदमात का जिक्र किया गया, जिनके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में इन्हें नाअहल करार दिया। 2018 में इन्हें करप्शन केस में 10 साल कैद हुई, सजा मुअत्तल होने पर बाहर आए, लेकिन दिसंबर 2018 में इन्हें दोबारा करप्शन केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। 2019 में लंदन जाने की इजाजत मिल गई, जहां उन्होंने 4 साल गुजारे। बीबीसी की रिपोर्ट से पहले गैलप पाकिस्तान के सर्वे में कहा गया था कि नवाज शरीफ पंजाब के सबसे मकबूल लीडर हैं। कौमी सतह पर भी नवाज शरीफ की मकबूलियत जून 2023 के मुकाबले में 36% से बढ़कर दिसंबर 2023 में 52% पर आ गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 8 फरवरी को जो इंतखाब होने वाला है उसमें नवाज शरीफ को जो मकबूलियत अब बताई जा रही है उसमें 2/3 अक्सरियत भी मिल सकती है और पंजाब का जो सूबा है वो मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप कर सकती है। और अगर क्लीन स्वीप कर दिया मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में, तो फिर कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।